का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसद वेल में आ गए और राहुल गांधी के समर्थन में अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। महज 6 मिनट के भीतर ही लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन की ओर से कर दी गई। लोकसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्री भी सदन में मौजूद थे। पीएम मोदी की मौजूदगी में विपक्षी कांग्रेस और डीएमके के सांसद वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने वेल में आकर नारेबाजी कर रहे सांसदों से कहा कि ये व्यवहार लोकतंत्र और संसद की उच्च कोटि की मर्यादाओं के लिए ठीक नहीं है। स्पीकर ने कहा कि आप सदन की मर्यादा गिरा रहे हैं। ये व्यवहार देश के लिए भी अच्छा नहीं है। बात का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक। उन्होंने कहा कि ये सदन हमेशा उच्च कोटि की डिबेट और डिस्कशन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आप चरणबद्ध तरीके से सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, जो ठीक नहीं है। स्पीकर ने कहा कि इस तरह का व्यवहार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और सदन या देश के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सदन की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये सदन डिबेट और डिस्कशन के लिए है। स्पीकर ने कहा कि मैंने आपको हमेशा बोलने का भरपूर मौका दिया है। लोकसभा स्पीकर की इन बातों का हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने से संसद की कार्यवाही स्थगित कर देनी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस और डीएमके के अधिकतर सदस्य काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन वेल में जारी रहा। विपक्ष के हंगामे का शोर नहीं थमता देख स्पीकर ओम बिरला ने सदन में इस सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा रखा और फिर राष्ट्रगीत के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर। बजट सत्र के अंतिम दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में पहुंचे। पीएम मोदी की लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचने पर बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं के बराबर चल पाई। हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा से कुछ विधायक पारित जरूर किए गए, लेकिन सदन में किसी भी विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। बजट सत्र के समापन के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अलग अलग दलों के सांसदों से शिष्टाचार भेंट की। स्पीकर ओम बिरला से मिलने पीएम मोदी, राजनाथ सिंह समेत कई पार्टियों के नेता उनके कक्ष में पहुंचे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।